हेलो सेलर, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ई कॉमर्स पे किन लोगों को सेल करना चाहिए, किन लोगों को नहीं करना चाहिए। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि इन लोगों को नहीं करना चाहिए वरना लॉस हो जाएगा। जो लोगों के पास अपना जॉब है, जैसे किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और उसके बाद सोच रहे हैं कि एज अ पार्ट टाइम जॉब कर लिया जाए, तो मैं यही बोलूंगा कि आप मत कीजिए। पहले कर सकते थे और पहले और अब में बहुत फर्क आ गया है। दूसरे काम की तरह इसको भी अब प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। इसलिए अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि एज अ पार्ट टाइम करेंगे ये बिजनेस, तो आप ड्रॉप कर दीजिए, वरना कर तो सकते हैं, लॉस होगा आपको या फिर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और दूसरे नंबर पे जो मेरे लिस्ट में आते हैं वो लोग आते हैं स्टूडेंट। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि स्टूडेंट को भी ये काम करना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें आपका माइंड डाइवर्ट होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम मांगता है ये। और इस बिजनेस को मिच्योर होने में भी काफी टाइम लग जाता है, 6 से 7 महीना या फिर 1 साल भी लग जाता है। और तीसरे नंबर पे आते हैं वो लोग जो फ्रेशर है, मतलब फ्रेशर जिन्होंने कॉलेज स्कूल कंप्लीट कर लिया है और अब पढ़ना नहीं चाहते, एज ए करियर कुछ करना चाहते हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि आप फ्रेशर हो, आप भी ये बिजनेस स्टार्ट मत करो, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने में कोई पैसे तो लगते नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको पैसों की दिक्कत आ जाएगी। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। इसमें पेमेंट का सिस्टम ऐसा है कि जो प्रोडक्ट आज आप डिस्पैच करते हो उसका पेमेंट नेक्स्ट 7 डेज में आता है, और बाकी जो 7 डेज बचे हैं आपके, उसमें भी आपको कहीं ना कहीं ऑर्डर फुलफिल करना पड़ेगा। और वो जो एक दिन अमाउंट आएगा वो 1 डे का आएगा। जो फ्रेशर है और जो स्टूडेंट है, अगर उसके बाद भी ये काम करना चाहते हैं, तो मैं यही बोलूंगा पहले किसी के पास जाके ये काम करें, प्रॉपर नॉलेज लें, फिर इस काम को स्टार्ट करें। फोर्थ नंबर पे वो लोग हैं मेरे लिस्ट में जो लगभग काम कर ही रहे होंगे, जहां तक मैं समझ रहा हूँ। वो कौन लोग हैं? जो जेनेरिक प्रोडक्ट बेचते हैं। समझ रहे हैं? हर स्टेट में एक मार्केट होती है जहां हर चीज मिलती है और सस्ते से सस्ते दामों में मिल जाती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि वहां से प्रोडक्ट खरीदते हैं और बेचना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा करने के लिए तो आप कर तो सकते हो, लेकिन आप ज्यादा लॉन्ग टाइम तक ई कॉमर्स इंडस्ट्री में नहीं रह सकते। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो जेनेरिक प्रोडक्ट जो होते हैं वो इजिली जो है मार्केट में अवेलेबल होता है, कोई भी इसे खरीद सकता है। ऐसा बहुत बार हुआ है कि जैसे ही आप प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा ऑर्डर आता है और दूसरा सेलर जो है सेम प्रोडक्ट कम दामों में बेचना शुरू कर देते हैं। और कई बार ये भी मालूम हुआ है, जो वेंडर है जिससे आप सामान खरीदते हैं, जो बेचने के लिए खरीदते हैं, जब उसके पास बार बार लेने जाते हैं तो उनको लगता है कि अरे बहुत ज्यादा सेल हो रहा है प्रोडक्ट का, इनको देने की जगह हम खुद क्यों ना ऑनलाइन स्टार्ट कर दें। वो लोग भी स्टार्ट कर देते हैं और उनको कंपटीशन देना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। समझ रहे हैं आप? तो जेनेरिक प्रोडक्ट के साथ आप जा तो सकते हैं, काम कर तो सकते हैं। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जेनेरिक की जगह आप प्राइवेट लेवल पे काम करना स्टार्ट कर दे, मतलब अपना ही कुछ प्रोडक्ट बनाकर, क्योंकि उसके राइट्स आपके पास रहेंगे। वो प्रोडक्ट आप ही मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, कोई और नहीं। तो कंपटीशन जो है बहुत ज्यादा कम हो जाता है। अगर जेनरिक में जाएंगे तो जा सकते हैं आप, लेकिन बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया किनको नहीं करना चाहिए, फिर भी आप करते हैं तो आप कर सकते हैं। एक बात याद रखिए, आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए और अदर इनकम सोर्स होना चाहिए। अब मैं ये बताता हूं कौन कौन लोग ये काम कर सकते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा बेनिफिट इस काम को करने में उन लोगों को है जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन इस टाइम पे आपको मालूम है जो सबसे कम में प्रोडक्ट सेल करेगा उसको उतना ही ज्यादा ऑर्डर मिलता है। तो अगर आप किसी भी फील्ड में कुछ भी मैन्युफैक्चर करते हैं या करना जानते हैं, या फिर आपके क्लोज रिलेटिव्स मैन्युफैक्चर करते हैं, तो आप उनसे टाइप होकर ये बिजनेस कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे वो है होलसेल शॉप वाले, जो वेंडर होते हैं, जिसको हम वेंडर भी बोलते हैं, वो लोग कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग जो है बल्क में ऑर्डर उठाते हैं कहीं से, तो उनको ऑलरेडी बहुत कम में पड़ता है वो ऑर्डर, तो वो कम में बेच भी सकते हैं। तीसरा मैं ये बोलूंगा ऑफलाइन शॉप वाले भी कर सकते हैं। थोड़ा सा कंपटीशन टफ हो जाएगा उन लोगों के लिए, क्योंकि उन लोगों को फिर वेंडर को टक्कर देना पड़ता है। चौथे नंबर पे मेरे लिस्ट में वो लोग हैं जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, मतलब जो मार्केट में मिल रहा है उसमें कुछ नया करके लाए। समझ रहे हैं आप? उसमें कुछ नया डिजाइन बना दे या कुछ नया ऐड कर दे जो प्रोडक्ट को यूनिक बना दे, वो लोग भी कर सकते हैं इसको। तो यूनिक प्रोडक्ट की भी डिमांड है मार्केट में, ये लोग भी बहुत कम टाइम में सक्सेस हो जाते हैं। लेकिन सबके लिए चीजें सेम रहेगी। आप ये बिजनेस करने से पहले मेक श्योर कर ले कि आपके पास बैकअप प्लान हो या फिर अदर इनकम सोर्स हो। अगर ये दो चीज होती है तो आपको ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। अगर नहीं है
तो आप भी बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आप सोच नहीं सकते, बहुत ज्यादा पैसे स्टक होते हैं आगे चलकर। तो बेहतर ये है कि अगर आप करना चाहते हैं तो करें, बेफिक्र होके करें, लेकिन प्रॉपर स्टडी करें। जिस प्रोडक्ट को आप सेल करना चाहते हैं उस प्रोडक्ट पे स्टडी करें, और जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम करना चाहते हैं उस प्लेटफॉर्म को स्टडी करें। अगर ये सब चीजें कर लेते हैं तो आप इजीली काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी छोटी सी इंफॉर्मेशन जो आपको देनी थी। आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।